कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज जाने से डर रही है। तो ऐसी स्थिति में इनको वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और चूँकि इनका इकबाल ख़त्म हो चुका है, कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, तो इन सर में बनते हुए 3 बार ये पुल पर चढ़ने से पहले जो है डरता है कि कहीं हम न गिर जाए नीचे। माने मनुष्य को पहले था कि ट्रेन उलटती है, ट्रेन क्रैश होती है, अब तो पुल ही जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे। न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, विशेष पैकेज मिला, आईना दिखाने का काम करते हैं। तो उसके पीछे ये अपनी जो सरकारी संस्थान है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबको लगा करके उसको टॉर्चर करने का काम करते हैं, जेल भेजवाने का काम खुद महसूस कर रहे हैं। वो शरीर उधर है, आत्मा उनका भटक रहा है, उनका आत्मा लग रहा है अकबकाहट में है कि हम जो है गुड फील महसूस नहीं कर रहे हैं उनके साथ, न इनको ठगा जा रहा है और साथ साथ जनता को ठगा जा रहा है। ये कुंभकर्णी नींद में सो गए हैं कि आज भ्रष्टाचार का चारों तरफ आलम है, बिना घूस का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, लोगों को जान माल की इतनी क्षति है। क्रिकेट में की हैट्रिक छक्का लगा, हैट्रिक विकेट गिरा, हैट्रिक चौवा लगा, लेकिन बिहार के अगवानी पुल जो सुल्तानगंज में बन रहा था वो तीसरी बार गिरा। इसी विषय पे आरजेडी एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी है बात करते। मैम, ये पुल लगातार तीसरी बार गिर चुका है। हाँ, ये खगड़िया और भागलपुर के बीच अगवानी घाट का जो पुल है, 11 साल पहले इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसका शिलान्यास किए थे और 11 साल के अंदर में बनते हुए 3 बार ये पुल गिरा। ये जो है एसके सिंगल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है और ये जो है वही कंपनी है एसके सिंगल जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के दाता हैं, जिन्होंने सरकार को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए जो है चंदा देने का काम किए। तो ये तो एक बार कौन कहता है, 2 बार कौन कहता है, 3 बार कौन, जितना बार गिरेगा उतना बार इनका बिल बनता जाएगा। और आगे देखिए ये लोग जो है पूरा भ्रष्टाचार का आलम है, पूरी सरकार का जो है इस सरकार का पूरा इकबाल ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ एक सिर्फ ये अगवानी घाट का ही सवाल नहीं है, खगड़िया और भागलपुर के बीच का जो अगवानी घाट है उस पुल का ही सवाल नहीं है, पूरे बिहार में हमको लगता है कि 17-18 पुल अभी तक गिर चुका है। अब तो लोग पुल पर चढ़ने से पहले जो है डरता है कि कहीं हम न गिर जाए नीचे। माने मनुष्य को पहले था कि ट्रेन उलटती है, ट्रेन क्रैश होती है, अब तो पुल ही गिर रहा है। तो क्या कहिएगा, सरकार का एकदम पूरा ये आलम है कि सरकार पूरा माने कंठ से ऊपर जा रहा है, कहता नहीं है कि पूरा घड़ा भर चुका है। तो सरकार का जो है पूरा इकबाल ख़त्म हो चुकी है, पूरा भ्रष्टाचार का गंगोत्री में ये लोग डुबकी लगा रहे हैं। इन लोगों का सारा कारनामा अभी दिखाई पड़ रहा है प्रकृति के द्वारा। प्रकृति भी इन लोगों के साथ नहीं है, प्रकृति आज दिखा रही है कि तुम बेईमान हो, तुम्हारे बनाए हुए, इसमें कहाँ से विपक्ष हैं, कोई है विपक्ष अभी? इनको प्रकृति ने, भगवान ने, जिस भगवान का दुहाई देते हैं वो भगवान ने इनको दिखा रहा है कि तुम बेईमान हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, ये तुम जान लेने के लिए आदमी के जान माल की क्षति की आपको परवाह नहीं है। आप पुल नहीं बना रहे हो, बिल बना रहे हो, जिसका चंदा आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा लिया है, तो पुल कैसा होगा आप समझ सकते हैं। मैम, लगातार 3 बार गिर गया लेकिन अभी तक सरकार पे कोई इस लेकर एक्शन नहीं है। इस पर सरकार एक्शन कैसे होगी जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से लेके यहाँ तक सब। आप देखिए ना कि राम भगवान को ठग लिया, भगवान के घर में पानी कितना दिन हुआ, पानी चोरा, गरीब गुरबा को खदेड़ करके भगा दिया, उजाड़ दिया उसके घर को और कहा तुम यहाँ से भागो, भगवान आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। और जो सड़क बनाई गई एक ही वर्षा में आपने देखे कितना बड़ा बड़ा गड्ढा हुआ। तो ये लोग भगवान को जब ठग सकता है तो इसके आगे इंसान क्या है। और डबल इंजन की सरकार है तो कौन बोलेगा इनके आगे। ये तानाशाही की सरकार है, विपक्ष जब इन्हें आईना दिखाने का काम करते हैं तो उसके पीछे ये अपनी जो सरकारी संस्थान है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबको लगा करके उसको टॉर्चर करने का काम करते हैं, जेल भेजवाने का काम करते हैं, साजिश करने का काम करते हैं। तो इनको जो है जन सरोकार से तो कोई लेना देना है नहीं,
इनको तो है कि बड़ी मोटी रकम आ रही है जिसके बदौलत जो है हम सत्ता में काबिज हो जाएंगे। तो इस तरह का सरकार जिसकी नीति और नीयत दोनों में खोट हो तो वहाँ जो है न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो मैम, यहाँ कहा जाता है कि जब से नीतीश कुमार 2005 से आए हैं बिहार में, पहले वो जंगल राज थी, लेकिन अब देखिए कहीं भी पटना में पुल पुलिया इतना हो कि 3 घंटा में आप पटना में आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखे होंगे यूपीए सेकेंड की गवर्नमेंट में जब स्वर्गीय रघुवंश बाबू जब ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे तो मांगता था ये लोग माने कटोरा में तो मिलता था भर के, बोरा में मांगते थे, बोरा में तो मिलता था बक्कू में भर करके फंड वहाँ से देने का काम किया जाता था। और इससे पहले आप देखेंगे जंगल राज की जहाँ तक ये लोग बात कर रहे हैं, जब से हमारी जो इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री इस राज्य की राजमाता राबड़ी मैडम को जब राजपाट था तो इन लोगों ने सतौला व्यवहार करने का काम किया, हमारे आदरणीय नेता को टॉर्चर करने का काम किया, ज़बरदस्ती जो है लांछना लगवा करके जेल भेजवाने का काम किया। और कभी भी जो है जहाँ तक फंड देने की बात है नहीं मिलता। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 60 और 40 पर पहले मिलता था, 60% 40% बिहार सरकार, 60% देगी भारत सरकार। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी अब गए तो कहे कि जो भी फंड मिले हमें 5 रुपया मिले लेकिन पूरी तरह से मिले और 60-40 का, इससे कई राज्यों को फ़ायदा हुआ और उसी के तहत बिहार को जो है तब से फंड आने लगा है। तो ये सब पुल पुलिया चमक रही है। राजीव जी का जो है विद्युत परियोजना उस समय चला था, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, तो उसके तहत आज सबके घर घर तक बिजली जा रही है। तो ये सब कल्पना पहले से था और पहले से ही रोड बना और ऐसा रोड बना कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। बाबू लालू प्रसाद यादव जी और उनके जो कैबिनेट में जो भी बिहार के 11 मिनिस्टर थे, सब लोगों ने बिहार को फंड दिलवाने का काम किए। और जब रोड चमक गया तो नीतीश जी का सत्ता उस समय आ गई थी, तो इनका नाम अभी तक ढिढोरा पीट रहे हैं तो पीट रहे हैं। जो पुल बाबू लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में बना राबड़ी मैडम का, उसमें भी अपना चिपका के नाम दर्शा रहे हैं, तो इनको क्या कहिएगा। मैम, बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, आप भी देखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ हत्या हुई, लूट हुई, लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, ये आप क्या कहते हैं? इसमें सरकार संपोषित अपराधी इस तरह से बेखौफ होकर के, अगर सरकार का इकबाल रहती और सरकार इस पर सजग होते तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानिए कि गृह मंत्रालय किनके पास है, जो इस राज्य के माननीय मुखिया हैं बाबू नीतीश कुमार जी, उनके पास है। और नीतीश जी क्या कर रहे हैं, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। ये किस डर के वजह से किस लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं डबल इंजन की सरकार में, हमारे तो समझ से बाहर की बात है। इनको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ रहना नहीं चाहिए जहाँ पर वो हैं। आज दलित के साथ देखिए, उसके आरक्षण के साथ देखिए, नमी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ये कहते थे कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे, न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, विशेष पैकेज मिला। इस बार कहा विशेष पैकेज 98,000 नहीं, अरे भैया 98,000 करोड़ क्या है। जो प्रिय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने जो फंड लाए नितिन गडकरी से मिल करके, जो देखते हैं कि बड़ा बड़ा जयप्रकाश नारायण पुलर का समय से पहले आदरणीय नेता ने हमारे जनता को सुपुर्द करने का, उसको बनना था 24 महीना में, बना दिया 18 महीना में। तो इस तरह का जो उन्होंने चारों तरफ जो प्रगति करने का काम किए, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब ये आए सत्ता में, एन केन प्रकारन कैसे भी आ गए, इनको उधर मिला लिया गया, तब जो है उस सारे इनके बजट को मिला करके भेज दिया और कहा कि हम जो है विशेष पैकेज दे रहे हैं। तो नीतीश जी खुद महसूस कर रहे हैं, वो शरीर उधर है, आत्मा उनका भटक रहा है, उनका आत्मा लग रहा है, अकबकाहट में है कि हम जो है गुड फील महसूस नहीं कर रहे हैं उनके साथ, न इनको ठगा जा रहा है और साथ साथ जनता को ठगा जा रहा है। ये कुंभकर्णी नींद में सो गए हैं कि आज भ्रष्टाचार का चारों तरफ आलम है, बिना घूस का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों को जान माल की इतनी क्षति है कि कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज जाने से डर रही है। तो ऐसी स्थिति में इनको वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और चूँकि इनका इकबाल ख़त्म हो चुका है, कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, तो इनको इस्तीफा दे करके फिर से जो है
महागठबंधन में आप आएंगे क्या? अब आरजेडी देखिए महागठबंधन में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मॉरली जो ये कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, नैतिकता मेरे पास है, जीरो टॉलरेंस है, तो उनको नहीं ना रहना चाहिए। उनको तो अपना ताकत दिखाना चाहिए ना। बीजेपी के आगे क्यों घुटना टेक रहे हैं? किस बात के लिए टेक रहे हैं? इतने जुर्म हो रहा है उनकी जनता पर, जिनके कहते हैं कि हम उसका सबसे बड़ा रहनुमा है, और उसके ऊपर इतना जुर्म हो रहा है और आप वहाँ किस लिए चुप बैठे हुए? तो ये इनकी नैतिकता बनती है और मोरल है तो खुद इस्तीफा दे दें, क्यों है वहाँ? ठीक है मैम, जुड़ने के तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स से छोड़ के चाहे। धन्यवाद।